मंगलसूत्र सिंदूर लगा के आप बैठी रहती थी पवन जी के नाम का, खेसारी जी के नाम का, और आप किसी को एंट्री नहीं करने देती थी। नई लड़कियों को काम नहीं मिला आज तक। जब तक आप पवन जी की गर्लफ्रेंड बन के रही, आपने किसी नई लड़की को काम नहीं दिलाया। और आप भोली भाली जनता के बीच में जाके दो आंसू बहा लेती हैं, और आंसू छलकाने के बाद आप क्या कहती हैं कि आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने ये कह दिया, और आंसू बहा के बोलती है कि मैं भोजपुरी से हूँ, भोजपुरी के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्या लड़ती हो तुम भोजपुरी के लिए? क्या किया है तुमने बिहार के लिए अभी तक? भोजपुरी से क्या लड़ना चाहती हो? इतने पैसे कमाती हो तो तुमने कभी किया क्या बिहार के लिए कुछ? आओ पटना, बताओ मुझे तुम क्या करती हो? तुम पवन सिंह के नाम से ही अपना नाम क्यों कमाना चाहती हो? ये बताओ। हर टॉपिक पे पवन जी को लाती हो, खेसारी जी को क्यों नहीं लाती? खेसारी जी के साथ तो ब्रेकअप होने के बाद भी तुम वापस काम कर रही हो उनके साथ। तो आप ये नहीं कहेंगी कि आपने भी धोखा दिया, आपको भी यहाँ भी काम चाहिए था, वहां भी काम चाहिए था, वहां भी चाहिए था। मैं हूँ भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस पलक तिवारी, और मैं आज आप सबसे बहुत ही सीरियस बात कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से कि भोजपुरी में कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे चर्चे हो रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो सिंह जो हीरोइन जो मार्केट में इतना तेज तेज खड़ी होकर बोलती है कि मैं अपने दम पे हूँ, अपने दम पे आज तक मैंने काम किया है। तो कौन सा अपना दम है आपका भाई? आपका दम बताइए मुझे, आपका दम मैं बताऊं क्या दम है आपका? आपने रवि किशन जी के साथ काम किया, उसके बाद आप पवन जी, खेसारी जी के साथ काम किया आपने। तो आपका अपना दम मैं बताती हूँ आपको कि आपकी वजह से नई लड़कियों को काम नहीं मिला आज तक। जब तक आप पवन जी की गर्लफ्रेंड बन के रही, आपने किसी नई लड़की को काम नहीं दिलाया, और आप भोली भाली जनता के बीच में जाके दो आंसू बहा लेती हैं, और आंसू छलकाने के बाद आप क्या कहती हैं कि आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने धोखा दे दिया, आज मुझे उसने ये कह दिया, और आंसू बहा के बोलती है कि मैं भोजपुरी से हूँ, भोजपुरी के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्या लड़ती हो तुम भोजपुरी के लिए? क्या किया है तुमने बिहार के लिए अभी तक? भोजपुरी से क्या लड़ना चाहती हो? इतने पैसे कमाती हो तो तुमने कभी किया क्या बिहार के लिए कुछ? आओ पटना, बताओ मुझे तुम क्या करती हो? तुम पवन सिंह के नाम से ही अपना नाम क्यों कमाना चाहती हो? ये बताओ। हर टॉपिक पे पवन जी को लाती हो, खेसारी जी को क्यों नहीं लाती? खेसारी जी के साथ तो ब्रेकअप होने के बाद भी तुम वापस काम कर रही हो उनके साथ। तो आप ये नहीं कहेंगी कि आपने भी धोखा दिया, आपको भी यहाँ भी काम चाहिए था, वहां भी काम चाहिए था, वहां भी चाहिए था। आप एक जगह थी क्या? और एक जगह थी जब तक आपको काम मिला मैडम, तब तक आपने आपको सभी स्टार बहुत अच्छे लगे, खासकर सुपरस्टार पवन जी बहुत अच्छे लगे। जब आपको काम दे रहे थे, जब उनके नाम से आप नाम कमा रही थी, पैसे कमा रही थी, तब आपको वो बहुत अच्छे लगते थे। उसके बाद वो आपको बहुत बुरे लगे। अरे चाहे 2 फिल्म हो, चाहे 1 फिल्म हो, उन्होंने आपको रिकमेंड करके काम दिलाया, वो हक दिलाया, वो नाम दिलाया, वो पैसा कमाने लायक आपको बनाया। तो आपने एक भी पॉजिटिव बातें नहीं की उनके बारे में, लेकिन उनका घर टूट गया है, तलाक तक बात आ गई है, तो आप मजे ले रही हो, आप उस चीजों को, आप मजे ले रही हो उन चीजों को। आप ये नहीं देख रही कि किसी का घर बस जाए, आप मजे ले रही हो, एंजॉय कर रही हो इन चीजों को, झूठ मूठ के आंसू बहाती हो। जब देखो आपकी आंख से आंसू ही निकलता है। तो बिहार में ना ऐसे बोलने वाली लड़की कम है। अगर 4-5 लड़कियां बोलना चालू कर दे आप सबके खिलाफ कि आपकी वजह से नई लड़कियों को काम नहीं मिलता था पहले, तब क्या होगा? एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आप लोग फाइनल करती थी। छोड़िए, बोलने को बहुत टॉपिक है मेरे पास, लेकिन यही है कि बोलने के बाद लोग यही बोलेंगे पलक तिवारी फ्रस्ट्रेशन में है, ऐसी बातें करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सच्चाई थी वो मैंने बोला है और आगे भी बोलती रहूंगी। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी बातें खराब लगी होगी तो प्लीज मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आप सब तक इस वीडियो के जरिए ये पहुंचाना चाहती थी कि अंदर की सच्चाई को हमारी पब्लिक जनता नहीं जानती है। हमारे बिहार यूपी में जो पर्दे पे यूट्यूब पे दिखाया जाता है किसी के बारे में कि ये गंदा है, ये खराब है, कल को मेरे लिए भी आ सकती है ये बातें। तो आप लोग वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। आपको गेम अंदर का नहीं पता होता है कि काम पाने के चक्कर में कितना गेम होता है। यहाँ पे मैं खुद स्ट्रगल करने जाती थी, मैं खुद काम के लिए जाती थी, लेकिन मुझे काम के लिए ऐसी लड़कियां, ऐसी एक्ट्रेसेस जो हीरोइन बोलती हैं अपने आप को, पहले तुम कहाँ थी जब हम स्ट्रगल करते थे और हम काम मांगने जाते थे और तुम हीरोइन बन के मंगलसूत्र पहन के बैठी रहती थी। तुम आई बड़ी बात करने के लिए, मंगलसूत्र सिंदूर लगा के आप बैठी रहती थी पवन जी के नाम का, खेसारी जी के नाम का, और आप किसी को एंट्री नहीं करने देती थी। दोस्तों, मैं ये सब चीजें इसलिए कह रही हूँ कि मैं आंसू नहीं निकाल सकती हूँ, मगरमच्छ के आंसू मेरे पास नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली बहुत तकलीफ होती है मुझे कि यूट्यूब पे ऐसी बातें आ रही हैं, इतनी फालतू की बातें आ रही हैं। सब हर कोई अपनी दुखड़ा रो रहा है, हर कोई अपनी बातें बता रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि भोजपुरी कितनी खराब हो रही है, भोजपुरी का नाम कितना बदनाम हो रहा है।
बॉलीवुड में 4 बर्तन खटकते हैं या कुछ भी होता है वो सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं करने देते हैं। ये लोग तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोलूं मैं आप सबको। आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत लंबी बातें हो गई आप सबसे। और आपको कुछ भी गलत लगेगा पलक तिवारी ने अगर ऐसा गलत कहा तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आप सबके लिए, आप सबके बीच में ये सारी बातें पहुंचाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया।